अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, वेलकम टू नई सुबह वेब रेडियो। और लिसनर्स कैसे हैं आप? बिल्कुल जनाब, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे होंगे, फुली एंजॉय करने की कोशिश तो एटलीस्ट ज़रूर कर रहे होंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि ये फिर आवाज़ दोबारा से सुनाई दे रही है। नाम तो यकीनन आप जानते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमें अपना नाम भी आपको दोबारा बताना है, प्रोग्राम का नाम भी दोबारा बताना है और इसके साथ साथ हमारे साथ कौन मौजूद है यकीनन आप लोग जानते हैं, लेकिन बताते हैं कि आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर प्रोग्राम म्यूजिकल चिट चैट विद मदीहा एंड नादिया। मैं हूं नादिया, मेरे साथ है मदीहा। और जब हम दोनों चिट चैट लेकर आते हैं, म्यूजिक के साथ लेकर आते हैं और आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं अपने फीडबैक के साथ, तो मजा हो जाता है दो बाला। आज भी इस जर्नी को लेकर चलेंगे, म्यूजिक भी होगा, बातें भी होंगी, कुछ मजेदार सी इंफॉर्मेशन भी है जो कि हम आपके साथ शेयर करते हैं, कुछ ऐसा म्यूजिक भी शेयर करते हैं कि जो आप यकीनन जानते होंगे, सुनते होंगे, लेकिन आपको ये अंदाजा नहीं होगा कि ये कहीं और भी कॉपी किया जा चुका है। तो ऐसा म्यूजिक हम आपके साथ शेयर करते हैं और प्रोग्राम में क्या होता है वो हमें बताएंगी हमारे साथ मौजूद हमारी को आरजे मदीहा। क्या हाल चाल है आपका? कैसा गुजरा आपका आज का दिन? और मैं आज फिर आपसे पूछूंगी आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, लेकिन सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नादिया एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर लिसनर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। और वैसे तो आप जानते ही हैं कि मैं तो फाइन रहती हूँ, ठीक रहती हूँ, फुल ऑफ एनर्जी रहती हूँ, हंसती रहती हूँ और हंसाती रहती हूँ, और मेरा काम ही क्या है। और नादिया यूनिवर्सिटी की बात कही कि आप मुझे क्यों हेक्टिक डे याद दिला रही है, जिसमें थोड़ी सी टेंशन है, डिप्रेशन है, स्टडी है, और बस ना पूछें, इतना हेक्टिक डे हो जाता है ना एंड पे आके कि कुछ भी समझ नहीं आती कि अब क्या करना है क्या नहीं। फिर मैं जब ये सोचती हूँ ना कि मुझे आज शो करना है और मुझे अपने लिसनर्स को एक इंजॉयफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, तो फिर मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाती हूँ। और फिर मैं अपने ज़रा इमोशन को कंट्रोल करती हूँ और फिर यहाँ पे आके नादिया के साथ बड़े मज़े की म्यूजिकल चिट चैट होती है, जो कि मुझे फुल ऑफ एनर्जी करती है। वेल लिसनर्स, मदिया जितनी मर्जी थकी हुई होंगी, जितनी मर्जी डाउन फील कर रही होंगी, हम इन्हें बिल्कुल अपलिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हम इतनी मजेदार चीजें लेकर आते हैं, खाने पीने की नहीं है, सुनने की है, लेकिन इंटरेस्टिंग है तो फिर मजेदार भी कहा जा सकता है ना उनको। वैसे मदिया, लिसनर्स को पता चल चुका है कि वेंसडे को रात 9 बजे एक तो आता है म्यूजिकल चिट चैट और नई सुबह वेब रेडियो, और दूसरा आपका यूनिवर्सिटी का हैक्टिक तरीन दिन। लिसनर्स को अंदाजा हो गया होगा कि ये वो दिन है जब मदीहा को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये टाइम पीरियड जो उनसे है ना, खासतौर पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाला, ये हमारी लाइफ का गोल्डन एरा होता है। स्कूल को मैं इसलिए नहीं काउंट कर रही इसमें, क्योंकि हमें तब अंदाजा ही नहीं होता है कि इंजॉय करना किसको कहते हैं। स्कूल का टाइम वो होता है कि अम्मा ने पढ़ाया, अब्बा ने पढ़ाया, जाके पढ़ कर आओ और अच्छे तरीके से पढ़ कर आना है, ठीक है? इधर उधर वाली चीजें नहीं है कि आज मैं जैसे कॉलेज में होता है ना, खासतौर पे जैसे यूनिवर्सिटी में होता है, आप अपनी मर्जी से पढ़ें, पता है सेमेस्टर एंड होने वाला है, एग्जाम्स होंगे, प्रेजेंटेशंस होंगी, असाइनमेंट्स होंगी, करनी वो खुद ही है, लेकिन वो जो टाइम टेबल के साथ साथ चल रहे होते हैं ना, वो वाला एलिमेंट थोड़ा सा स्किप हो जाता है। वैसे बहुत सारे ऐसे लिसनर्स भी हमें सुन रहे होंगे, आई एम श्योर, कि जो टाइम को बहुत ज्यादा वैल्यू करते होंगे। वैसे लिसनर्स हम भी करते हैं और यकीनन करनी चाहिए, सबको करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेरी मुराद ये है कि वो जितना हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ना टाइम टेबल को स्कूल टाइम में, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाके थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं। तो मतलब नादिया, आप भी मानती है कि आपने भी क्लासेस बंक की है? बिल्कुल बंक किए भाई, बिल्कुल बंक किए। और हमारा कॉलेज तो इतना बड़ा कॉलेज था, इतना बड़ा कॉलेज था, आप कहीं से कहीं चले जाएं पता ही चलता था कि आपको कोई पकड़ भी सकता है। मजे की बात बताती हूँ नादिया। हमारी मैंने जब क्लासेस बंक की ना कॉलेज में, तो मैंने ज़्यादातर सोशियोलॉजी की क्लासेस बंक की। और मज़े की बात बताती हूँ, जब मैं बंक करती थी, हमारी डिसिप्लिन इंचार्ज वहीं पे खड़ी होती थी और देख रही होती थी कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम पकड़े जाते तो हमसे पूछती थी आपकी कौन सी क्लास है, तो समटाइम्स हम बिल्कुल स्टिल हो जाते थे कि हम पकड़े भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है, वक्त के साथ साथ चलती रहती हैं। और आप सही कहती हैं कि जब वक्त गुजर जाता है तो फिर हमें वो पुरानी चीज़ें याद आ रही होती हैं, और फिर वही चीज़ें हमारे फेस पर स्माइल लेकर आती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, माजी की वो चीजें जरूर याद रखनी चाहिए जो हमें
खुश कर देती हैं या कम से कम एक स्माइल लेकर आ जाती है चेहरे पर। और बहुत सारी और भी चीजें होती हैं माजी में, उन्हें थोड़ा सा लेट गो कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, ठीक है, इग्नोर कर देना चाहिए और आगे को देखना चाहिए, फ्यूचर पर नजर रखनी चाहिए। हम बहुत सारी चीजों को ना माजी के साथ लिंक कर देते हैं और अपना प्रेजेंट खराब कर देते हैं। सो लिसनर्स, आप अगर ऐसा करते हैं तो जरूर बताइएगा। लेकिन मदीहा, क्या ख्याल है कि हम प्रोग्राम में पहली म्यूजिकल ब्रेक की तरफ जाने से पहले लिसनर्स को अपने प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो शेयर कर दें? जी जी नादिया, बिल्कुल आप सही कह रही है, क्योंकि लिसनर्स इस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि हम उनको सोर्स बताएं कि वो किस तरह हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे होते हैं और किस तरह अपने कीमती आरा से हमें आगाह कर रहे होते हैं। मैं यही कहने लगी थी कि नादिया, बातें तो बहुत हो गई, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, हमें सोर्सेज बताने चाहिए जिसके ज़रिए लिसनर्स हमसे जुड़ सकते हैं। तो आपने क्या करना है डियर लिसनर्स, ये तो मैं आपको बता रही हूँ, नादिया भी बता देगी आपको, लेकिन पहले मैं बताऊंगी भाई, ऐसे थोड़ी, हम अच्छे बच्चे हैं, हम पहले बताते हैं। नादिया अब मुझे देख रही है और कह रही है कि भाई मेरी बारी है, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब मैंने बोलना है, आप बहुत बोल चुकी हैं। तो आपने क्या करना है, उठाना है अपना खूबसूरत से फोन, जाना है अपने व्हाट्सएप में, टाइप करना है हमारे नंबर जो कि है 0330860007 और इस चैट में चले जाना है, टाइप करना है अपना मैसेज, उससे पहले कि अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हमें ये पता चले कि आप कहाँ से हैं और कौन है और अपना क्या मैसेज भेजना चाहते हैं, और सेंड पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका मैसेज हम तक पहुंच सके। इसके अलावा आप हमें वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट पर मैसेज भी कर सकते हैं और अपने कीमती आरा से हमें वहां पर भी बाखबर रख सकते हैं। मदीहा ने आपके साथ शेयर कर दी हमारे कांटेक्ट की डिटेल्स, जिसके जरिए आप हमारे साथ अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। आपके मैसेजेस का इंतजार रहता है और आज भी प्रोग्राम में हम आपके मैसेजेस शामिल करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए एक जबरदस्त सा सॉन्ग प्ले कर रहे हैं। म्यूजिकल चिट चैट में पहली म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं और आपने रहना है हमारे साथ। वेलकम बैक माय डियर लिसनर्स। तो एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, एक खूबसूरत से ट्रैक के बाद जिसने हमारी एनर्जी को अपलिफ्ट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने अपने प्रोग्राम के इस खूबसूरत से सिलसिले को आगे बढ़ाना है। आप जानते हैं कि इसमें बड़े खूबसूरत से कलरफुल से सेगमेंट होते हैं जो कि ना सिर्फ मुझे बल्कि हम सबको एनर्जेटिक करते हैं, इसके साथ साथ वो हमें इतनी मज़े की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि उसका हमारी लाइफ में बड़ा ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्या सही है और क्या हम अपनी लाइफ में गलत चूज़ कर रहे हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने खूबसूरत से पहले सेगमेंट की जानिब जिसको हम कहते हैं ट्यून ड्रॉप, और करेंगे खूबसूरत से गाने का पोस्टमार्टम। बिल्कुल मदीहा, आज भी हमारे पास एक ऐसा सॉन्ग है जो कि बॉलीवुड हिट है, ब्लॉकबस्टर सॉन्ग है, उसका आज पोस्टमार्टम करते हैं और लिसनर्स के साथ शेयर करते हैं कि वो गाना जो हम बहुत इंजॉय करते हैं अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है और बहुत ही जबरदस्त ट्रैक है। लेकिन क्रेडिट तो मिलना चाहिए ना उस कंपोजिशन को जिसकी वजह से ये गाना क्रिएट हुआ है बॉलीवुड में। वेल लिसनर्स, बॉलीवुड में एक मूवी आई थी मैंने दिल तुझको दिया, जिसमें सुहेल खान और समीरा रेड्डी देखने को मिले। इस मूवी में एक ब्लॉकबस्टर ट्रैक था जिसका टाइटल था थोड़ा सा प्यार हुआ है, और इस गाने में अपनी आवाज दी थी उदित नारायण और इनके साथ अलका याग्निक ने। नो डाउट लिसनर्स, बहुत ही खूबसूरत गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे मुझे उदित नारायण की आई गेस सिंगिंग अच्छी लगती है, आवाज अच्छी लगती है, तो मुझे शायद इसलिए वो गाना ज्यादा अच्छा लगना शुरू हो गया। वेल लिसनर्स, ये गाना भी ऐसा है कि अगर आज भी लगा हो ना तो आई एम श्योर एक बार सुनने को दिल जरूर करता है। कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी है, मेलो है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सॉन्ग जिस कॉम्पोजिशन पर बनाया गया है वो ओरिजिनली किसकी थी? इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको सुनवाएंगे ये कॉपीड वर्जन या इंस्पायर्ड ट्रैक, आप इसको जो भी कहें कह सकते हैं, लेकिन गाना तो सुनिए। वैसे नादिया, देखा जाए ना तो ये ट्रैक कितना ब्यूटीफुल है, इन दोनों की वॉइसेस आपस में कितनी मैच कर रही होती हैं और दोनों की वॉइसेस आपस में कितनी क्यूट सा टेक्सचर प्रोवाइड करती हैं। मज़ा आता है इनकी वॉइस को, मतलब जब ये डुएट करते हैं ना तो इनकी वॉइस सुनने में अच्छा लगता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और लिसनर्स, यहाँ पर हम आपके साथ शेयर करते हैं कि अगर आप हैं सजाद अली के फैन तो आपने उनके गाने तो जरूर सुने होंगे, तो फिर आपने ये गाना भी जरूर सुना होगा। तो लिसनर्स, ये वो ट्रैक था जो कि ओरिजिनली क्रिएट किया था सजाद अली ने। इसके म्यूजिक डायरेक्टर भी सजाद अली थे और इसको गाया भी सजाद अली ने ही था, और ये ट्रैक उनकी एल्बम चीफ साहब में शामिल था। लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद आपको ट्रैक सुनने को मिला अर्ली 2000 में फिल्म
मैंने दिल तुझको दिया में थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी, जो कि कॉम्पोजिशन सेम है, लिरिक्स चेंज है लेकिन कॉम्पोजिशन सेम है। सो ये ओरिजिन था एक्चुअली इस बॉलीवुड ट्रैक का, जहाँ से इंस्पिरेशन ली गई थी और एक और खूबसूरत सा गाना क्रिएट किया गया था। बाय द वे लिसनर्स, हम इस चीज के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं है कि इंस्पिरेशन नहीं लेनी चाहिए या कॉपी नहीं करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट क्रेडिट तो देना चाहिए ना। और अगर हम क्रेडिट दे देते हैं या मेंशन कर देते हैं तो बस थोड़ा सा ये चीज हो जाता है कि आपका भी काम जहां पर सुना जा रहा है वो फिर इस कैटेगरी में नहीं आ रही होती कि आपने कॉपी किया है। तो कोई बात नहीं, हम मौजूद है ना, हम पोस्टमार्टम करेंगे, आपको बता देंगे कि ये जो गाना है ना जो अभी हम सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये एक्चुअली उस गाने से इंस्पायर्ड है। वैसे लिसनर्स, आप इन तमाम सॉन्ग्स को किस कैटेगरी में शामिल करते हैं? इंस्पिरेशन में, कॉपीड वर्जन्स में, या रिक्रिएशन में, या रीमेक, रीमिक्स? क्या नाम देंगे आप भी जरूर शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी आपके साथ शेयर कर दिया है मदीहा ने। एक दफा हम फिर बता देते हैं आहिस्ता आहिस्ता, 033086000072, 033086000072। आप हमारा साथ दीजिएगा क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं और एक और म्यूजिकल ब्रेक की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद एक और कलरफुल सा सेगमेंट आपका मुंतजिर है जिसमें आज हम बात करेंगे व्हाइट कलर की। लिसनर्स, आपके लिए हम प्ले कर रहे हैं याद तो आती होगी, सुनते हैं और एंजॉय करते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक माय डियर लिसनर्स। सजाद अली का एक खूबसूरत सा ट्रैक सुन के वापस आ चुके हैं। आपको इंतजार नहीं करवाते हैं, चलते हैं एक खूबसूरत से सेगमेंट की जानिब और आपको बताते हैं वाइट कलर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्योंकि लोग बेताब होते हैं कि हमारा जो फेवरेट कलर है उसके पर्सनैलिटी ट्रेट कैसे है, हमें उसको सुनना है, हमें अपनी पर्सनैलिटी को उसके साथ मैच करना है। क्योंकि मैं देख रही होती हूँ ना कि जब भी लोग शो सुन रहे होते हैं हमारा, और साथ साथ वो अपनी पर्सनैलिटी को उसके साथ साथ मैच कर रहे होते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी इस तरह की है या नहीं। मुझे यकीन है नादिया ने भी इस तरह किया होगा, मैंने भी किया था, मैं क्यों अपने आप को साइड पे रखूं, मैंने भी किया था, नादिया ने भी किया होगा और इस तरह बाकी लोग भी कर रहे होते हैं। तो आपको इंतजार नहीं करवाते, चलते हैं कैनवस की जानिब और पोस्टमार्टम करते हैं व्हाइट कलर का। एग्जैक्टली, आज का कलर है व्हाइट, जो कि हम कलर कैनवस में लेकर आए हैं और बहुत ही खूबसूरत कलर है। समर्स में तो खास तौर पर, मतलब आप कहें कि इससे ज्यादा खूबसूरत कलर कौन सा लगता होगा, खास तौर पर ड्रेसेस में। और वाइट कलर जिन्हें पसंद है आज वो ये जानकर बहुत ही खुश होंगे कि इस कलर में कितनी क्वालिटीज हैं, यानी इस कलर की वजह से पर्सनालिटी में कितनी क्वालिटीज आ जाती हैं। तो हम आपके साथ शेयर करते हैं। वैसे नादी, अगर हम बात करते हैं ना तो कोई भी कलर ऐसा नहीं है जिसमें कोई क्वालिटी ना हो। मतलब हर कलर की डिफरेंट क्वालिटीज है और डिफरेंट क्वालिटीज डिफरेंट कलर से मैटर करी होती है। मतलब एक क्वालिटी एक कलर में होती है लेकिन वही क्वालिटी दूसरे कलर्स में भी होती है, तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बहुत सारी क्वालिटीज बहुत सारे कलर्स में होती है और हम उनको एंजॉय कर रहे होते हैं। और हमारे मतलब मुझे कहा गया था कि आपका बिहेवियर थोड़ा सा ना एनर्जेटिक भी है और यही चीज हमें डिफरेंट और कलर्स में भी देखने को मिलती है। बिल्कुल मदिया, ऐसा ही होता है। हम इन जनरल ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं और जिस बेसिस पर ये इन्फॉर्मेशन रिसर्च भी की जा रही होती है तो उसमें बेसिक चीज तो यही इन्वॉल्व होती है ना, दुनिया में कितने इंसान है, कितनी पर्सनैलिटीज हैं, ले दे के घूम फिर के वहीं पे वापस आ जाते होंगे। तो ब्लैक हो, रेड हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, येलो हो या फिर ये वाइट कलर हो, तो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज भी आ रही होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो बिल्कुल चेंज होती हैं, ऑपोजिट होती हैं। वेल लिसनर्स, वाइट के बारे में कहा जाता है कि ये कोई आम कलर नहीं है, बल्कि इसको कंप्लीटनेस और फ्रेशनेस का सिंबल माना जाता है और इसके साथ साथ प्योरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। जब व्हाइट देखते हैं तो एक बिल्कुल न्यू बिगनिंग और सिंप्लिसिटी की फील भी आती है। और खास तौर पर अगर हम नोट करें कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और नर्सेज व्हाइट पहनते हैं क्योंकि ये सेफ्टी को भी शो करता है। इसके अलावा व्हाइट कलर पीसफुलनेस को भी शो कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बारे में कहा जाता है कि बेसिकली ये हर कलर को साफ स्लेट की तरह बना देता है, बिल्कुल साफ प्योर कर देता है। और व्हाइट कलर किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। टेक्निकली कहा जाता है कि व्हाइट इज नॉट अ कलर, बल्कि ये तमाम कलर्स की प्रेजेंस को शो करता है। अरे सीधी सीधी बात करें, न्यूट्रल कलर है। बिल्कुल न्यूट्रल कलर में ही शामिल होता है, क्योंकि जिस तरह रेड था ना, बिल्कुल उसमें पिगमेंट ऐड था, व्हाइट में ऐसा कोई पिगमेंट ऐड नहीं होता। और जैसा अभी मदीहा ने कहा है कि इसे न्यूट्रल कलर कंसीडर किया जाता है इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट एंड फैशन, और इसके साथ साथ डिजाइन की दुनिया में भी। वैसे नादिया, आपने मेरी मुंह की बात सुनी, मैं भी अभी यही कहने वाली थी। वैसे ये बताया, आप न्यूट्रल है? फिलहाल तो बिल्कुल नहीं, मैं व्हाइट के साथ हूँ इस वक्त।
तो आप इसलिए मान ले, न्यूट्रल नहीं आप हो। मान ले, आप भी पार्टी चेंज करेंगे। नहीं, मैं पार्टी चेंज नहीं करी, मैं बस चेक करी हूँ कि व्हाइट के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो बाकी कलर्स में नहीं है, या जो मुझे पसंद था उस कलर में नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं ना कि वहीं रहना है कि आगे मूव करना है। बस यही पूछना चाह रही थी। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये ग्रे और ब्लैक के साथ मिलकर फाउंडेशन कलर का काम देता है। इसीलिए आप इसके बारे में कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल फाउंडेशन से ताल्लुक रखता है, ये किसी फैमिली से ताल्लुक नहीं रखता, ये किसी कलर की फैमिली से ताल्लुक नहीं रखता। व्हाइट इज एक्सट्रीमली फॉर्मल कलर। इसको आप हर सीरियस और हर ऑफिशियल सेटिंग में देख सकते हैं, इवन वेडिंग ड्रेसेस में भी, कॉर्पोरेट शर्ट्स हो या प्रोफेशनल इवेंट्स, ये हमेशा डिसिप्लिन का एहसास दिलाता है। और अगर लिसनर्स आपको कोई चीज सीरियस, क्लीन और क्लासिक दिखानी है ना, तो व्हाइट इज द कलर यू कैन चूज फॉर दिस। और खास बात यह है कि इसकी सिंप्लिसिटी इसको फॉर्मल बनाती है। वेल लिसनर्स, अगर आपको व्हाइट पसंद है तो कहा जाता है कि जिन लोगों को व्हाइट कलर पसंद होता है वो आमतौर पर ऑर्गेनाइज और मेथोडिकल होते हैं, और वो बहुत ऑर्डर के साथ चलते हैं, क्लियर होते हैं अपने विजन में, अपने काम में, अपने गोल में, और इसके साथ साथ परफेक्शनिस्ट भी होते हैं। हर चीज को इन डिटेल करते हैं, बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट भी होते हैं, यानी अपने फैसले खुद लेना पसंद करते हैं, और इसके साथ साथ थॉटफुल भी होते हैं, यानी कोई भी एक्शन लेना है तो उससे पहले कम से कम 2 बार सोचते जरूर हैं। लेकिन नादिया, व्हाइट कलर पसंद करने वाले लोग ना वो जहनी तौर पर पुरसुकून रहते हैं, इसलिए उनकी थिंकिंग में इतनी ज्यादा यकसानी होती है। तो वो सोच रहे होते हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं। इसके साथ साथ वो थोड़े से पॉजिटिव, थोड़े क्या अच्छे खासे पॉजिटिव रहते हैं, और जो चीज़ मतलब लड़ाई झगड़े वाली हो उससे दूर रहते हैं, वो लड़ाई झगड़ों में पड़ने वाले नहीं होते। करेक्ट, ऐसा ही है। पीसफुल होते हैं, काम होते हैं और थॉटफुल होते हैं, तभी तो उनका माइंड काम कर रहा होता होगा ना। तो कोई भी काम कर रहे होंगे तो उसके ऊपर रिलैक्स होकर सोचते होंगे, 1 दफा 2 दफा, फिर उसके बाद डिसीजन लेते होंगे। और बिल्कुल आपने सही कहा मदीहा, गैर जरूरी चीजों से दूर रहना पसंद करते हैं। वेल लिसनर्स, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिन लोगों को व्हाइट कलर पसंद होता है उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जो बाकी तमाम कलर्स है ना उन्हें बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, लेकिन अपने लिए उन्हें व्हाइट कलर ही पसंद होता है। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर वो व्हाइट पहन रहे हैं या व्हाइट उनका फेवरेट कलर है तो वो बाकी तमाम कलर्स को साइड पर कर देते हैं। यानी उनकी अगर वार्डरोब आप देखेंगे ना तो उसमें तमाम कलर्स होंगे, लेकिन प्रेफरेबली जो यूज कर रहे होंगे वो व्हाइट कलर होगा। इसीलिए कहा जाता है कि इसकी जो एनर्जी है वो काम होती है, प्योर होती है, और इसके साथ साथ एक्सपैंड करती है। हाई एनर्जी वाला कलर है ये, लेकिन ये एग्रेसिव नहीं है। जैसे रेड था ना, हाई एनर्जी था और एग्रेशन भी होता है उसमें, लेकिन व्हाइट में ऐसा नहीं है। माइंड को फोकस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। लाइक जब हम किसी ऐसे रूम में एंटर होते हैं ना जहाँ पर लाइट अच्छी ब्राइट व्हाइट होती है, तो डेफिनेटली एकदम से बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है और लाइटनेस का एहसास होता है, पीसफुल सा एहसास होता है। वैसे नादिया, जिस कमरे का इंटीरियर भी व्हाइट होता है ना, चाहे वो तंग क्यों ना हो, वो इतना खुला खुला और रोशन फील हो रहा होता है, बिकॉज क्योंकि व्हाइट कलर आपको सब कुछ फेयर करके दिखा रहा होता है। तो ये एक बड़े मजे की इसकी क्वालिटी लगी मुझे। मदिया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी एक्सपैंड करती है, तो इसी वजह से अगर किसी रूम का इंटीरियर भी व्हाइट होगा ना तो वो कमरा खुला खुला भी लग रहा होता है। व्हाइट कलर क्रिएटिविटी और थॉट प्रोसेस को भी प्रमोट करता है। इनफैक्ट इसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव और बहुत अपलिफ्टिंग है। वेल लिसनर्स, व्हाइट का सबसे ज्यादा फेमस और अल्टीमेट कंट्रास्ट तो ब्लैक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन या कंट्रास्ट बहुत पावरफुल लगता है, क्लासिक लगता है। इसके अलावा डीप रेड जो बहुत बोल्ड और एक्साइटिंग लगता है, नेवी ब्लू के साथ व्हाइट का कॉन्ट्रास्ट नॉटिकल भी लगता है, क्रिस्प भी लगता है, बहुत कॉर्पोरेट और रिलायबल सी फील देता है। और इसके अलावा एमरल्ड ग्रीन, यानी अगर आपको नेचर और लग्जरी का टच चाहिए तो व्हाइट के साथ ये ग्रीन यानी कि एमरल्ड ग्रीन बहुत ज्यादा रिच लगता है। इसके साथ साथ ग्रे, बेबी पिंक और गोल्डन, ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे लगते हैं। इनका कंट्रास्ट भी मतलब क्लासी और बड़े मजे की फीलिंग देता है। एग्जैक्टली और इसके अलावा बहुत अमेजिंग सी बात है व्हाइट के बारे में कि ये एक यूनिवर्सल कलर है। यानी अगर आपकी स्किन टोन वार्म है या कूल है, ये सब पर सूट करता है। लेकिन अगर आपकी स्किन टोन में कूल अंडरटोन है तो प्योर व्हाइट कलर उसको बहुत ज्यादा इनहेंस करेगा। यानी कूल अंडरटोन पर ब्राइट व्हाइट स्किन को रेडियंट और क्लियर दिखाता है, और जहाँ तक वार्म अंडरटोन स्किन का ताल्लुक है तो उनके लिए ऑफ व्हाइट या क्रीमी व्हाइट, ये दोनों शेड्स बहुत ज्यादा सूट करते हैं, क्योंकि ये शेड्स
स्किन की वार्मथ को सॉफ्ट बनाते हैं। वेल व्हाइट के बारे में कहा जाता है कि ओवरऑल ये तमाम ही स्किन टोन के लिए एक सेफ बेड है। और इसके अलावा आपके साथ ये भी जरूर शेयर करते हैं कि एक इमेज कंसल्टेंट जिनका मैंने एक दफा इंटरव्यू देखा तो उसमें वो ये बता रही थी कि व्हाइट की सिलेक्शन आपको कैसी करनी चाहिए, खास तौर पर अगर आप व्हाइट कलर का ड्रेस सिलेक्ट करें। वैसे इसमें हमने अभी बताया भी है कि अगर कूल अंडरटोन हो या वार्म अंडरटोन हो तो वो भी आप इस तरीके से शेड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये बताई थी कि जो हमारी आई बॉल में व्हाइट कलर है ना, उस शेड को आप अपने लिए सिलेक्ट करेंगे ड्रेस में तो वो आप पर बहुत ज्यादा सूट करेगा। तो आप भी इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन एवर यू आर गोइंग टू सिलेक्ट व्हाइट ड्रेस। सो मदिहा, कुछ आप इसमें ऐड करना चाहेंगी? अदरवाइज हम आपको ये कहेंगे कि आप हमें दोबारा से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ ले चलें। और याद है ना कि आपने अब एक नहीं बल्कि दो दो ट्रैक्स हमारे लिए प्ले करने हैं। जी नादिया, मैं एक नहीं दो दो सॉन्ग प्ले करने वाली हूँ। पहला तो सॉन्ग आपकी और मेरी एनर्जी को हाई कर देगा, ना सिर्फ हमारे बल्कि हमारे लिसनर्स की एनर्जी को भी हाई कर देगा। तो मैं प्ले करने वाली हूँ सॉन्ग, और इसके अलावा ओल्डी गोल्डी नंबर इन आवर सेगमेंट ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट में। तो सुनते रहिएगा म्यूजिकल चिट चैट विद आरजे मदीहा एंड नादिया, और सुनते हैं और फिर वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक लिसनर्स, हम फिर वापस आ चुके हैं। एक नहीं बल्कि दो दो गाने सुनकर वापस आ चुके हैं। और मदिहा ने जो ओल्डी गोल्डी ट्रैक प्ले किया था मैंने पहली बार सुना था और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा था सॉन्ग मदिहा, बाय द वे। और हमारे लिसनर्स भी अपना फीडबैक शेयर करेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि है 0330860007 facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट, जहां आप अपने कमेंट्स भी शेयर कर सकते हैं, राय दे सकते हैं प्रोग्राम के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में जो कि आप नई सुबह वेब रेडियो पर सुनते रहते हैं। और पहला फीडबैक आज का हमारे प्रोग्राम में शामिल होने जो जा रहा है वो है मोहसिन का, जो कह रहे हैं कि प्रोग्राम अच्छा है लेकिन आप पाकिस्तानी कॉपीड सॉन्ग भी तो शामिल किया करें। तो जरूर मोहसिन, हम अपने सेगमेंट में ऐसा भी करने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों के साथ शेयर करें कि पाकिस्तानी ट्रैक्स जो कि कॉपी किए गए हैं तो वो कौन से हैं। लेकिन फिलहाल आप अभी गुजारा कीजिए इन ट्रैक्स का जो कि हम शामिल कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम्स में। और इसके बाद हमारे पास दूसरा मैसेज है पीरे मुनीर का, हमारी एक पुरानी आरजे है, हमारा शो सुनती हैं, अप्रिशिएट भी करती हैं। थैंक यू सो मच पीरे मुनीर। और इसके अलावा कुछ मैसेजेस जो मदीहा के पास है, मदीहा शामिल कर लें और उसके बाद हम वाइंड अप की तरफ चलेंगे, साइन आउट की तरफ चलेंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है। जब हम आए हैं तो फिर हम जाएंगे भी, और जाएंगे तो फिर ही दोबारा वापस आएंगे ना। जी नादिया, तो आपके साथ साथ जो मुझे मैसेजेस रिसीव हुए हैं, क्योंकि आपको भी हुए हैं मुझे भी हुए, बस आप कह रही है कि मदीहा पढ़े अब, तो मेरे पास जो मैसेजेस रिसीव हुए हैं उनमें सबसे पहले मैसेज है आमना फ्रॉम क्वेटा, जो कि कहती हैं आप लोग ना जो आप लोगों की जो नोक झोंक है उनको एंजॉय कर रही होती हैं। नादिया ये देख लें, आप मुझसे लड़ती रहती है, देख लें। भाई मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं लड़ती, और लिसनर्स इस बात को सेकंड जरूर करेंगे क्योंकि मेरे पास भी फीडबैक आया था पर्सनल पर। आप दोनों के दरमियान जो नोक-झोंक हो रही होती है ना, उसको हम बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, तो हम तो नहीं लड़ते हैं। आप कैसे कह सकती हैं कि मैं आपके साथ लड़ती हूँ? ओह सॉरी, आप न्यूट्रल है। तो हाँ। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे। लिसनर्स चेक करें, मदिहा की एनर्जी वापस आ चुकी है और बुध का दिन जो कि यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा हेक्टिक गुजार कर आती हैं और स्टार्ट इस तरह से करती हैं कि जैसे आज कुछ नहीं होगा, और उसके बाद जैसे हमारा प्रोग्राम खत्म होने वाला होता है ना तो मदिहा बिल्कुल जाग जाती हैं, जैसे कि अभी आपको सुनाई दे रही हैं। तो मदिहा, वो तमाम नाम शामिल कर लीजिए जो फीडबैक की फॉर्म में आपके सामने मौजूद हैं। देखिए माय डियर लिसनर्स, नादिया मुझे कह रही है कि जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। अब वो आपका जो एक फन टाइम है उसको इधर उधर करने की कोशिशों में है। मैं देखिए मैं आपके साथ हूँ, ये नादिया मुझे कह रही है। चलिए हम नेक्स्ट मैसेज की तरफ मूव करते हैं, जो कि हैं रियाज फ्रॉम कराची, और कहते हैं मैडम दोनों की वॉइस बहुत अच्छी है और आप लोगों का स्टाइल बहुत अच्छा है, थैंक यू। इसके अलावा हमें मैसेज किया है इकराम फ्रॉम लाहौर, जो कि कहते हैं जनाब प्रोग्राम अच्छा है और हम आपके कलर वाले सेगमेंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। आप सबके मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारी कोशिशों को मज़ीद बेहतर करने में, हमें मज़ीद इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और लिसनर्स आपके साथ हम ये भी जरूर शेयर करना चाहेंगे कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी बसारत से महरूम इंसान मौजूद है तो आप उसे नई सुबह के साथ कनेक्ट कीजिए, ताकि वो अपनी पर्सनल, अपनी एजुकेशन, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में खुद को इंडिपेंडेंट बना सके, स्किलफुल हो सके और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी क्यूरीज शेयर कर सकते हैं और इसके साथ साथ नई सुबह .org हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। और ऑनलाइन, ऑन कैंपस जितनी भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जा रही होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, तो आप इन्हें भी
अवेल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी चेंज आए, इम्प्रूवमेंट आए, तो आप नई सुबह का हिस्सा बनिए और नई सुबह के पैगाम को उन तमाम लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इन तमाम सर्विसेज की ज़रूरत है। वेल मदीहा, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। इससे पहले कि हमारी आवाज़ें कट जाएं तो हम साइन आउट करते हैं, इजाज़त चाहते हैं अपने लिसनर्स से ताकि फिर हम दोबारा वापस आएं। जी नादिया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आना जाने के लिए ज़रूरी है, और जाएंगे नहीं तो फिर आएंगे कैसे। डियर लिसनर्स, आपसे रुखसत होने का वक्त करीब आता जा रहा है और मुझे पता है कि 10 बजने वाले हैं और फिर हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। तो फिर नेक्स्ट वेडनेसडे तक कीजिएगा हमारा इंतज़ार। हम फिर आएंगे आपके लिए खूबसूरत से शो लेकर, जिससे आप जानते हैं म्यूजिकल चिट चैट के नाम से। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान। वेल लिसनर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो कि आई एम श्योर आपने एंजॉय किया होगा। मुझे भी अब दीजिए इजाजत। जाते जाते मैं आपके लिए एक और जबरदस्त सा ट्रैक प्ले कर रही हूँ और इसके साथ मैं सिर्फ यही कहूंगी, अपना रखिएगा ख्याल, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। और आप अल्लाह ताला से जो मांगते हैं ना, वो उसके लोगों में बांटना शुरू कर दें और मांगिए उस जात से जो किसी की मोहताज नहीं। टिल नेक्स्ट टाइम, शब बखैर, अल्लाह निगहबान।